नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिमला के एक सार्वजनिक बैठक में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने जो वादे किए थे उनको पूरा किया। पुरानी पेंशन योजना राजस्थान में लागू की, अब छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दी, उसके बाद झारखंड में भी लागू कर दी और हमारा चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश होगा जहां पुरानी पेंशन को लागू किया जाएगा। नड्डा साहब से नाराज हो गए 21 लोग बागी हो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं। 68 तो सीट है, 21 लोग बागी लड़ रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा ये पता है सबको। आदरणीय साथियों, भारतीय जनता पार्टी 5 साल का कार्यकाल आपने देखा। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, उपलब्धि कुछ नहीं है। तो एनएच बनाएंगे बोले थे, किसानों का आय दुगुनी करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और तो और जयराम जी ने कहा था मंडी में एयरपोर्ट बनाएंगे। कांगड़ा का पैसा तो आ गया था, उसको बनने नहीं दिया, मंडी भी नहीं बना पाए। तो जयराम जी को तो जयराम जी करने की अवसर समय आ चुका है। अब आपको 48 घंटे बाद कहना है जयराम ठाकुर जी जयराम जी। उनके बस यही बात 2018 में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ हमारे राज्य का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राहुल गांधी जी आए थे, तब उन्होंने कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हमारे यहाँ धान उत्पादन होता है, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। तो 2500 रुपये में खरीदने के बाद उन्होंने कही 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा, आपके यहाँ 300 यूनिट का फ्री में बात कही गई है, हमारे यहाँ 400 यूनिट तक हमने बिजली बिल आधा का वादा किया। तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सवाल करते थे ये कैसे पूरा होगा। आज हिमाचल में सवाल कर रहे हैं कि कैसे पूरा होगा। छत्तीसगढ़ सरकार बने 4 साल हो गए, कांग्रेस की सरकार, और आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे यहां कहा गया है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ये बात कही है कि 10 दिन के भीतर में ओपीएस लागू होगा। प्रियंका जी अपने सभाओं में, अपने भाषणों में उन्होंने कहा कि पहले कैबिनेट में ही ओपीएस लागू। मैं आपको बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पे विश्वास किया, राहुल जी पे विश्वास किया, और 3/4 बहुमत से वहां सरकार बनी हमारी। स्पष्ट बहुमत नहीं, 2/3 नहीं, 3/4 बहुमत से कांग्रेस की सरकार वहां बनी। और 10 दिन नहीं, 10 घंटे नहीं, 2 घंटे के भीतर में 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिया। जैसे यूपीए के समय में मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया था। छत्तीसगढ़ में हमने 19 लाख किसानों का 9,500 करोड़ रुपए, 2500 का था, दे रहे हैं अभी 2600। अगले साल चुनाव है, समर्थन मूल्य बढ़ेगा तो 2800 रुपया हो जाएगा। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा मिल रहा है हमारी छत्तीसगढ़ में। जो जो वादा किए थे वो सब पूरा हुआ है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओपीएस राजस्थान में लागू है, ओपीएस छत्तीसगढ़ में लागू है, ओपीएस झारखंड में लागू है, अब चौथा प्रदेश हमारा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने चिटफंड और नाम मामलों की जांच के लिए ईडी को पत्र लिखे जाने के बाद रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि क्या कुछ विपक्ष के दौरान और अब महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर होने के बाद भी जिम्मेदारी लेने की बजाय आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। पहले आप जन घोषणा के पत्र के वादे से पलटे और फिर
आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई से पलटे, लेकिन अब बंदरों की तरह गुलाटी मारने का काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से ही प्रश्न करना चाहता हूं। 4 वर्ष पहले जब वो विपक्ष में तब भी बिना तथ्यों के आरोप लगाया करते थे। आज तो एक सार्वजनिक महत्वपूर्ण पद में मुख्यमंत्री के दायित्व में बैठे हैं। इस प्रकार झूठे आरोप लगाना उचित नहीं है। 4 वर्ष तक पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है। कोई आरोप आज तक सिद्ध हो पाया है? आपने आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, सिर्फ झूठे आरोप लगाते हैं। चिट फंड के मामले में भूपेश जी लंबी चौड़ी बात करते हैं। मेरे पुत्र और सांसद अभिषेक पूर्व सांसद के खिलाफ आधारहीन, जिसमें मैं दिखाना चाहता हूं कि यथार्थ क्या है, तथ्य क्या है। यह जांच कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस द्वारा की गई। उन्होंने चिट फंड की जांच के उपरांत स्पष्ट रूप से कहा कि विवेचना में, ये पुलिस की रिपोर्ट है, अनुसंधानकर्ता राजेश्वर सिंह ठाकुर, महेंद्र प्रताप सिंह, ये थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में कहा है कि विवेचना में अपराध में शामिल धारा 406, 467, 468, 471, 384, 120B भारतीय दंड विधान के दंडनीय कृत्य के संबंध में स्टार पत्रकारों द्वारा प्रत्यक्ष कार्य किया जाना अथवा कार्य लोग घटित होना स्थापित नहीं हुआ है। ये विवेचना अधिकारी बोल रहा है। और विवेचना अधिकारी जहां रिपोर्ट हुआ था कोतवाली थाना राजनांदगांव और पुलिस चौकी चिखली में, उन्होंने आगे फिर लिखा है धारा 10 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के 3, 4 और 6 प्राइस शीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिक एक्ट 1978 के अधीन निवेशकों की निवेश की राशि के भुगतान में व्यक्तिगत लुभावनी स्कीम के माध्यम से निर्देश प्राप्त करने अथवा स्वयं के लिए इस निवेश के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त करने में स्टार प्रचारकों की संलिप्तता प्राप्त नहीं। आपकी पुलिस की एसआईटी में नान और चिटफंड के मामले में जांच पूरी नहीं हो पाई। जिस जनता के सामने चीख चीख कर नान और चिटफंड की बात आप करते थे, उसकी जांच सार्वजनिक क्यों नहीं करते? मेरा आरोप है, स्पष्ट आरोप है कि नान और चिटफंड में जब आपने एसआईटी बनाया, सरकार ने बनाया, तो उसकी रिपोर्ट आप प्रस्तुत क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी रिपोर्ट जब सार्वजनिक कर देंगे तो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, सत्य सामने आ जाएगा। बहुत सारे पत्र दिखाते हैं मुख्यमंत्री जी आजकल पत्र लिखने। मैं इस मामले में कहता हूं कि न्यायालय जाने से 15 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? तुरंत जाएं और तुरंत कार्रवाई करें। इन सारे मामलों में तथ्य बिल्कुल साफ हैं। झूठ के बुनियाद पर ये पूरी सरकार की व्यवस्था चल रही है। भ्रष्ट अधिकारियों के कंधे पर प्रशासन का नेतृत्व है, जिनके ऊपर खुद मुख्यमंत्री झूठे आरोप लगाते थे। या तो आरोप वापस ले लें, मैंने झूठ बोला था, जैसे उनकी आदत है, और या पूरी बुनियाद इस सरकार की हिल चुकी है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, इतने ज़्यादा ईडी के केस बनने के बाद सारे अधिकारियों के खिलाफ जांच, सारे बाकी लोगों के खिलाफ जांच, छत्तीसगढ़ को कितना बदनाम करोगे? छत्तीसगढ़ का नाम कभी पीडीएस के लिए छत्तीसगढ़ में जाना जाता था, शांति का टापू जाना जाता था। आज छत्तीसगढ़ के बाहर जाओ तो ईडी और सीडी वाला छत्तीसगढ़ बोलते हैं भाई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि मेरी समझदारी में ही नहीं आ रहे हैं मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि राहुल जी कैसे भारत जोड़ने निकले हैं। इस यात्रा के दौरान कई लोग कांग्रेस से विदा हो गए हैं, कांग्रेस टूटने पर मजबूर हो गई है। उसके साथ ही उन्होंने कई अहम मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। उनका धन्यवाद
मनोज मुंतसर जी से लेके बाकी की टीम का, और धन्यवाद के साथ इसी से मेरा आग्रह बाकी के निर्माताओं से भी कि ऐसे दृश्यों का फिल्मांकन करें ही नहीं कि हमें बाद में हटाना पड़े। मित्रों देखो, अकेले राठवाजी दसवार के विधायक को मत जोड़ो। आप तो जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है उस दिन से देखो झड़ी लगी हुई है। मैंने तब भी कहा था कि यात्रा समाप्त होते होते तक पूरी नहीं निबट जाएगी। अकेले राठवाजी दसवार के विधायक नहीं है, इसके पहले गोवा के 8 विधायक चले गए थे। यात्रा चलते की बात कर रहा हूं। यात्रा प्रारंभ हुई थी तभी गुलाम नबी आजाद जी आजाद हो गए थे कांग्रेस से। उसके बाद में जितेंद्र प्रसाद, कपिल सिब्बल जी का आपने सुना होगा बयान, हार्दिक पटेल जी, सुष्मिता देव जी, सुनील धाकड़ जी, आरपीएन सिंह जी, जयवीर शेर जी, कुलदीप बिश्नोई जी, 3 दर्जन से ज्यादा नेता है। मैं नाम लूंगा तो आप इतना लंबा चलाओगे नहीं। टुकड़े टुकड़े हुई पड़ी है कांग्रेस में। और दसवार के विधायक गुजरात से गए, इससे आप गुजरात के परिणाम का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। राहुल जी के नेतृत्व में ये कितने भी कोड़े खुद चला के खुद पे बरसा ले, लेकिन कोई लाभ अब इनको होने वाला है नहीं है। कांग्रेस का सूरज अब अस्ताचल की ओर। मेरा परम आदरणीय कीर्तनकार जो हमारे मनप्रीत सिंह जी हैं कानपुरी, उनसे विनम्र आग्रह है, इंदौर के प्रभारी मंत्री होने के नाते आग्रह कर रहा हूं कि कुछ लोगों के कुकृत्य की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। इंदौर की कोई गलती नहीं है। जिस तरह से अपने पापों को ढकने के लिए कुछ लोग चले गए थे प्रायोजित करके, उन लोगों की गलती है ये। आपका मैंने वर्जन सुना, टायर डाल के जलाने वाला भी, सरूपा भेंट करने वाला भी, लेकिन चंद लोगों की गलती का खामियाजा पूरा प्रदेश न भुगते। मेरा विनम्र प्रार्थना है उनसे, आपकी ज्ञानवाणी का लाभ प्रदेश को और इंदौर को मिलना चाहिए, इसलिए आप अपने निर्णय पर एक बार पुनर्विचार जरूर करें। महाराजपुर थाने का मामला है, दशरथ सिंह गुर्जर जी के निवास की घटना है। नेता प्रतिपक्ष जी का जो प्रोग्राम जारी था वहां तक यात्रा को पूरी सुरक्षा मुहैया की। हमारे पुलिस के जवान पैदल चले साथ में बराबर। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष 2 शराब माफियाओं की लड़ाई है। अब इससे अंदाज करें कि यात्रा में कौन लोग चल रहे हैं। जीतू गुर्जर, जो इससे झगड़ा था वो अवधेश तोमर, झगड़ा ही शराब का था। किसको जोड़ने की यात्रा है ये? कृपा करें माफियाओं को न जोड़ें। जिस उद्देश्य से यात्रा है उस उद्देश्य की पूर्ति को रखें। कांग्रेस के लोग बिना जानकारी के जो शुरू हो जाते हैं, इसके बावजूद भी पुलिस ने 307 का प्रकरण दर्ज करके अपराधी को। आगामी 2023 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने तैयारियों में जुट चुकी है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया था। राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में भी पहुंचने वाली है। बात करें भिंड की, तो भिंड में अटेरी से प्रारंभ होती ही भिंड, मेहगांव, गोहद होकर 4 दिवसीय यात्रा ग्वालियर पहुंची, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा समेत कई नेता, दिग्गज नेता जो है यात्रा में शामिल हुए। चौराहा तक जो यात्रा रास्ते भर चली और जिस प्रकार से आमजन, किसान, मजदूर और व्यापारी भाइयों का जिस प्रकार से साथ और समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पर इस बात से एक बात का बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि आज प्रदेश और देश में जिस प्रकार से भय और भ्रष्टाचार का वातावरण बना हुआ है। लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। किसानों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, युवा
बेरोजगारी के कारण दर भटक रहा है, महंगाई जिस प्रकार से चरम सीमा पर है, तमाम मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से रोडों पर निकल पड़े हैं। उसी संदर्भ में यह उप यात्राएँ जिले में चलाई जा रही हैं, जिसमें इस उप यात्राओं के हमारे समन्वयक आदरणीय रणजीत सिंह गुर्जर जी, सह समन्वयक आदरणीय संदीप मिश्रा जी और बौद्ध क्षेत्र सीमावर्ती पर हमारे इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय मेवाराम जाटव जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष गुर्जर जी, सामूहिक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जन सैलाब जिस प्रकार से रोडों पर दिख रहा है, इस बात से एक बात स्पष्ट हो गई कि 2000 छत्तीसगढ़ में आईटी ने बड़ी दबिश दी है और वहीं रायगढ़ जिले के कोयला व्यापारियों के घर आईटी की टीम पहुंची है। शहर में एनआर ग्रुप के घर और ऑफिस में आईटी ने दबिश दी है। आईटी के अधिकारी सुबह करीब 5 बजे से सीआरपीएफ के जवानों के साथ रायगढ़ पहुंचे। इसके बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। दरअसल रायगढ़ के एक बड़े कोयला व्यापारी के यहां आईटी की टीम पहुंची। एनआर ग्रुप के बाहर बड़ी संख्या में आईटी की गाड़ियां दिख रही थी। मौके पर पहुंचे पत्रकारों ने बता रहे हैं कि गाड़ियों की संख्या करीब 80 से अधिक हो सकती है, यानी आईटी की टीम बड़े दबिश देने यहां पर पहुंची। फिलहाल जानकारी के अनुसार रायगढ़ के कारोबारी संजय अग्रवाल और उनकी मुनीम के यहां छापा पड़ा है और संजय अग्रवाल एनआर इस्पात के मालिक हैं और इनके मुंशी गोपाल मिश्रा के घर पर भी आईटी की टीम पहुंची है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर दुर्ग में सियासत गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। 32% को 20 करने के विरोध में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने आज दुर्ग जिले के कचहरी चौक में जमकर प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा। कचहरी चौक में चक्का जाम किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री रमशीला साहू, पूर्व विधायक सांवला राम ठहरे समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, विषय तो जो आप लोग पूछ रहे हो ना, एहसान भी के नहीं होगे मानती हूँ मैं। आज हम लोग अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण में जो कटौती प्रदेश की सरकार ने जो की है, उसी विषय को लेकर आज हम लोग यहाँ पर चक्का जाम किए हैं और इस चक्का जाम में हमारे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग, यहाँ पर जिला के अध्यक्ष और सभी हमारे पदाधिकारी इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और हम लोगों का उद्देश्य और आक्रोशित है हमारा समाज। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि हमें 32% आरक्षण दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने वर्गवार आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण दिए, एससी समाज के लिए 12% और ओबीसी के लिए 14% आरक्षित किए। ये जो आदेश है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 5/7/2005 को जारी किया गया था और डॉक्टर रमन सिंह जी ने मध्य छत्तीसगढ़ आरक्षण अधिनियम 2011 में संशोधन करते हुए कि पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और ओबीसी को आरक्षण का चार्ट दिए और उसके आधार पर सब दिया गया। जैसे ही 2012 में आदिवासियों को 32% मिला, 32%, 12% और 58% हो गया। तो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके चहेते लोग ये आदिवासियों को 22%, 32% नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने चुनौती दिया हाई कोर्ट में। आरक्षण जो था आदिवासियों को 32% था, उसको भूपेश सरकार ने 20% किया है। आदिवासियों के साथ धोखाबाजी की है। उसके विरोध में पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आज पहला कदम है, सुनवाई नहीं होगी तो उसके बाद और उग्र आंदोलन होगा और भूपेश सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया जाएगा कि 20% को दोबारा 32% करे। लोगों के आरक्षण के प्रतिशत को, जो 32% उनका आरक्षण था, उनको काट करके 20% आरक्षण जो किया गया है, उसके विरोध में पूरे अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से और भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला और दुर्ग
मध्य प्रदेश के डिंडोरी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विकास मिश्रा ने आज डिंडोरी जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण कर लिया। कलेक्टोरेट सभा कक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कलेक्टर ने निर्वाचन प्रक्रिया की फोटो युक्त मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण और नव मतदाता के नाम जोड़ने के संबंध में जानकारी रखी और वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि जिले में संचालित योजनाओं और अन्य प्रशासनिक कार्यों को सहजता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। जैसा बताया पहली तारीख तो ये है कि हमारी शासन की योजनाएं जो चल रही हैं वो पात्र व्यक्ति तक निर्बाध रूप से पहुँचे, उसमें किसी तरह कोई लीकेज ना हो, और जो शासन के जो भी निर्देश है उनका पालन। दूसरा, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक स्कूल के प्राचार्य ने एक शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इस मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से शिकायत करते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। खबरों के मुताबिक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के छात्राओं ने एक स्कूल के शिक्षक पर बैटच और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए प्राचार्य से शिकायत की थी। आपको बता दें कि इसकी शिकायत 15 दिन पहले प्राचार्य ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से दर्ज की थी, लेकिन 15 दिन के बाद अब तक शिक्षक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जांच और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई सामने आई है। जो भी यह जानकारी प्राप्त हो रही है, इसलिए जानकारी दो केंद्रों से आई है, एक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, दूसरे मीडिया से भी जानकारी प्राप्त हुई है। अतः दोनों जानकारियों को संकलित करके हम विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। वो अपने स्तर पर इस प्रकरण का परीक्षण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। तद अनुसार शिक्षक मध्य प्रदेश के मंडला में बिछिया के बनोद रंगमंच में नवनिर्मित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह किया गया, जिसमें विधायक नारायण सिंह पट्टा ने मुख्य अतिथि के तौर में शिरकत की। शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले सबसे नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और अतिथियों ने मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना किया। उसके बाद 21 कन्याओं को भोजन कर भेंट दी गई। इसके साथ ही विधायक नारायण सिंह पट्टा द्वारा सामूहिक रूप से नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों को शपथ दिलाई गई। आज नगर परिषद भुआ बिछिया शपथ ग्रहण समारोह में परिषद के सभी हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों को, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, उनके सभी नेताओं को आमंत्रण था। उनके पार्षदों का कार्ड में नाम भी था और उनसे सहमति लेकर के ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित था। लेकिन कार्यक्रम में न आकर के ये अपने आप की नाकामियों को छुपाना, ये साफ स्पष्ट होता है कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का परिषद था। भ्रष्टाचार के अनेक मुद्दे हैं। चुनाव में जनता ने इनसे सवाल किया और मैंडेट जो है कांग्रेस को मिला। आज कांग्रेस की नगर परिषद गठित हुई है। मैं शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से नगर परिषद बिछिया की जनता को, मतदाताओं को, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। तो फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।